देखिए, जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। नहीं, अभी देखिए, इस तरह की खबर का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली जाते जाते तेजस्वी यादव को भरदम सुनाया है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली निकल रहे थे और उससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जा रहे हैं दिल्ली, जाना तो एक सामान्य काम है। हाँ, इस बार राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्वाचन हुआ है मेरा, तो दिल्ली जा रहे हैं, शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम वहाँ होगा, तो मुख्य रूप से यही काम है। इसके अतिरिक्त तो अब दिल्ली तो आना जाना लगा रहता है। तेजस्वी आभार यात्रा पे जा रहे हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? बिहार भर में भ्रमण करेंगे। देखिए, जितनी आभार यात्रा करेंगे उनकी पार्टी उतनी ही बिहार के लोगों के ऊपर भार बनने का काम करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यात्रा करें, उनकी पार्टी जहां है, आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में उससे भी पीछे जाएगी। कोई मतलब ही नहीं है, वो करते रहें, विपक्ष के लोग हैं, काम है उनका करना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरक्षण को लेकर के कल धरना भी दिया था, जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि एनडीए वाले अगर आरक्षण और जातीय जनगणना के इतने हिमायती हैं तो शेड्यूल 9 में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं इसको? शेड्यूल 9 में शामिल करने की बात आज उनको दिख रही है, उनकी पार्टी को दिख रही है। आरजेडी लगातार भारत की सरकार में भी रहा है, उस वक्त उनको यह नहीं दिखता था। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी जब तक हैं, नरेंद्र मोदी जी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तब तक आरक्षण का कोई कहीं से कुछ चाहे भी तो नुकसान नहीं कर सकता है, इसलिए उनके कहने का कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ काम ही नहीं हुआ है, जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि बिहार अभी भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बताएं। नीतीश बिहार में क्या काम हुआ है, बिहार की जनता देख रही है। आप कहीं भी चले जाइए, सड़क उनके राज्य में किस तरह से सड़क की स्थिति थी, उनके राज्य में बाकी बिजली का क्या इंतजाम था। आज हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंच गई है, सड़क पहुंच गई है, हर सेक्टर में काम हो रहा है। अब उनको काम ही नहीं दिख रहा है तो भगवान मालिक है। केसी त्यागी इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या मामला है व्यक्तिगत रूप से उनका हमको नहीं जानकारी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हम व्यक्तिगत निजी कारण से हम इस्तीफा कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। परेशानी महसूस कर रहे थे केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए, तो इसलिए उनको कुछ लगा होगा, लेकिन यह उनका निजी मामला है। नहीं, अभी देखिए, इस तरह की खबर का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं सर। ये आरक्षण कोटे के अंदर कोटे की बात की गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एससी एसटी में कोटे के अंदर जो कोटे की बात आई है उसको लेकर। नहीं, देखिए, एससी एसटी में कोटा ही नहीं, क्रीमी लेयर की बात कोर्ट ने की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट के इस निर्देश का पालन हम करें, भारत सरकार करे, कोई राज्य की सरकार करे, या कोई ज़रूरी नहीं। तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं इसमें। अब उसके बाद यह मुद्दा कहाँ बचता है? मांझी जी तो लगातार मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ 4 ही जाति के लोग मलिदा खा रहे दलित समाज में। तो मांझी जी की अपनी सोच है, वो अलग विषय है, लेकिन मुख्य तौर पे जो कुछ भी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि उसमें कहीं से कोर्ट के निर्देश को मानना जरूरी नहीं है। लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, जो आरक्षण है रहे। बिहार में अपराध को लेकर भी तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा अपराध बढ़ गया। सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को। तेजस्वी यादव जो आभार यात्रा निकाल रहे हैं उस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो जितना आभार यात्रा पर निकलेंगे उतना ही वो बिहार के लोगों पर उनकी पार्टी भार बनती जाएगी और विधानसभा में दिख जाएगा कि क्या होने वाला है, उनकी स्थिति क्या होगी विधानसभा में दिख जाएगा।
साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर भी बयान दिया है। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई बात है ही नहीं। आरक्षण की जहां तक बात है तो पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, सब कुछ साफ है। चिराग पासवान की पार्टी की टूट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बात है, सब बात का कोई मतलब नहीं है। मांझी पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मांझी की अपनी सोच है, उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं केसी त्यागी के इस्तीफे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत उनका फैसला है, निजी फैसला है, इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली में शपथ ग्रहण भी होगा उनका, तो इस वजह से दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रूटीन है, दिल्ली जाना आना तो लगा रहता है और अभी चूँकि राज्यसभा सांसद वो चुने गए हैं तो वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है तो उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। वहीं दिल्ली जाने से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।